हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह से देखेंगे पॉलिटिकल साइंस में हमने 2-3 वीडियो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ये हमारी अगली क्लास है। इसमें हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं, जिसमें भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो जो संविधान है उसमें हमारे राष्ट्र का उल्लेख इंडिया, दैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत के नाम से किया गया है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो जो भारतीय संविधान है इसमें संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है इसका आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो न्यायिक समीक्षा। अगला है, भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? तो भारत का संविधान परिसंघीय है। यह केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण से निर्धारित होता है। देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के मूल्य जो है, भारतीय संविधान के मूल में है स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। यह सभी गुण हमारे भारतीय संविधान में समाहित हैं। अगला जो है प्रश्न है वह नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों की संविधान की आत्मा ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। अगला है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां थी? तो जो मूल संविधान है उसमें कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जो वर्तमान में अनुसूचियों को 12 कर दिया गया है और अनुच्छेदों को भी संशोधित करके बढ़ा दिया गया है। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? तो जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, यह कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? तो राष्ट्रगान के गायन का मानक समय जो है वो 52 सेकंड है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? तो वकीलों का स्वर्ग, क्योंकि इसमें बहुत ही जटिलताएं हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, ये सब क्या है? संविधान की जटिलताएं हैं। भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसने कहा है? तो केसी वेयर ने कहा है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। जो हमारा भारतीय संविधान है वह थोड़ा कठोर भी है और थोड़ा लचीला भी है। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा है? तो भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह केसी वेयर ने कहा है। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? तो भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण जो है वो संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन है आइवर जेनिंग्स का। आइवर जेनिंग्स ने यह कथन कहा है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो भारत में जो राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है वो है जनता, क्योंकि भारतीय संविधान जो है वो जनतंत्रात्मक है। भारत में जनतंत्रात्मक व्यवस्था है। अगला है, कोई भी संविधान
कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वयन करने वाले बुरे व्यक्ति हों तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि कोई भी संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, अगर उसका क्रियान्वयन करने वाला इंसान बुरा है तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। संविधान को संघात्मकता के ढंग के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। अगला है, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो यह सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। अगला है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, उन्होंने संविधान सभा में जो वयस्क मताधिकार है, मतलब वयस्कों का जो मत देने का अधिकार है, उसे 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल है। फिल्म पे देखें, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज चक्र में जो है वो 24 तीलियां हैं, और जो चक्र है वो अशोक स्तंभ के चक्र से लिया गया है। SR बोम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। भारतीय संविधान कैसा है? तो एक परिसंघात्मक संविधान है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।